सांदीपनी से शिक्षा ग्रहण करते हुए किस प्रकार का व्यक्तित्व दुनिया देखती है। और आचार्य सांदीपनी के शब्दों में कृष्णम वंदे जगत गुरु, अपने शिष्य को अपने सामने आचार्य के रूप में देखना, जगत गुरु की पदवी देना, ये केवल उज्जैन में सांदीपनी ऋषि कर सकते हैं, आचार्य कर सकते हैं। ये भी इतिहास न्याय बना है। अपना ही शिष्य, उसका बाप का व्यक्तित्व दुनिया ने देखा है, लेकिन यही अपने जैसे हांडी में से चावल पहचान लेते हैं, ऐसे आचार्य ने अपने शिष्य को पहचाना और जितना जो हो सकता है गुरु के पास वो सब भगवान कृष्ण को दिया। और भगवान ने भी वो शिक्षा की ऐसी गांठ बांधी कि बाद के कालक्रम में हमेशा सारी चुनौतियों के बीच मुस्कुराना भी और अपने कर्तव्य के पथ से कर्म की तरफ, मौत के भय से दुनिया को निकाल कर, जीवन में जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन अपने कर्म बात के आधार पर कभी मौत का कोई भय नहीं हो सकता। सदैव धर्म मार्ग के चलने के लिए और उनके माध्यम से तो दुनिया ने भारत का यदा यदा ही धर्मस्य, ये जो भाव है कि जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म बढ़ेगा, तो हमारे यहाँ परमेश्वर स्वयं आएंगे और परमेश्वर आकर के इस दुनिया में पुनः धर्म की स्थापना करेंगे, सत्कर्मों की स्थापना करेंगे, मानवता की स्थापना करेंगे और सृष्टि के संचालन में हमारे उस मूल वेद वाक्य के आधार पर, जिसको हम वसुदेव कुटुंबकम के नाम से भी जानते हैं। इसलिए चाहे अर्जुन का मन का भय हो या नरकासुर का अन्याय हो, भगवान के साथ कई प्रकार के ऐसे घटनाक्रम जुड़े हैं जिसके आधार पर, और कई घटनाक्रम की तो जानकारी छूट ही जाती है। भगवान ने अपने जीते जी अगर द्वारका से बाहर कदम बढ़ा करके अपना समय पहचान लिया, तो भगवान ने अपनी द्वारका में अपने शिष्य को भी या अपने पुत्र को भी द्वारका की गद्दी नहीं दी। इसीलिए सच्चे अर्थों में भगवान तो जनतंत्र के नायक भी हैं, गणतंत्र के नायक भी। मुझे नहीं मालूम, वैसे विद्वान बताएंगे कि द्वारका में भगवान कृष्ण की अपनी लीलाएं समाप्त होने के बाद उन्होंने अपनी द्वारका की व्यवस्था में अपने वंश में किसी को गद्दी पे नहीं बिठाया। और ये बात उसी प्रकार से है जैसे महाभारत के भीषण युद्ध में भी सब जानते कि कृष्ण भगवान के होते हुए पांडव की जीत हुई, लेकिन इस जीत में अगर कोई ध्यान से देखे तो ध्यान से क्या दिखता है, एक तरफ कौरवों की सेना है, एक तरफ पांडवों की सेना है, जो जिधर से लड़ रहा है उधर से संघर्ष हो रहा है। लेकिन भगवान कृष्ण के लिए देखो, एक तरफ वो खड़े हैं, एक तरफ उनकी पूरी सेना खड़ी है, और कौरवों के साथ भगवान कृष्ण की सेना तो किसकी कीमत चुका दी? भगवान कृष्ण की सारी सेना कौरवों के बजाय, कौरवों के साथ उनका, अगर कौरवों के 100 भाई में से 100 मरे तो 100 मरे वो अपना युद्ध के कारण से मरे होंगे, लेकिन भगवान के मन पे तो ये अंदाज लगा लो, उनकी इतनी बड़ी सेना, उनके सेना नायक और ऐसी सेना जो जीवन भर उनको अजय बना के रखती थी। कभी भी भगवान कृष्ण ने कोई युद्ध नहीं हारा। ऐसे में उनके सारे सेना नायक, सेना कौरवों के साथ अपना जीवन पूरा करती गई। लेकिन भगवान का मन कितना पक्का होगा, जिनने कहा कि जिसका जन्म हुआ है उसके साथ कर्म जुड़ते हैं और सबका समय आता है। तो अपनी सेना और सेना नायक को कभी मन में तो प्रश्न आता ही होगा कि कोई तो भगवान से कहेगा हम तो आपके आर्डर से ही सामने खड़े, हमने मर्जी थोड़ी चुनी, लेकिन आपके उस भाव के आधार पर आपने कहा सेना उधर रहेगी, हम इधर रहेंगे। उन्हें तो आर्डर का पालन किया, लेकिन भगवान के रथ संचालन करते करते उनके बड़े बड़े सेना नायक भी अगर शरीर छोड़ रहे होंगे तो भगवान की तरफ निगाह से देख रहे होंगे, भगवान के मन पे क्या बीत रही होगी। यही कर्मवाद के आधार पर भगवान अपना विराट व्यक्तित्व का जीवन भर
अलग प्रकार से दिखते रहे। इसी को हम भगवान कृष्ण को कालिया नाग पे देखते हैं, इसी को महाभारत के भीषण युद्ध में पाते हैं, इसी को अन्याय के प्रतीक नरकासुर को मारने में पाते हैं, इसी को कदम कदम पे पांडवों की व्यवस्थाओं के आधार पर धर्म मार्ग चलने के लिए मैं आज के इस अवसर पर गीता जयंती की जब बात आती है, पवित्र गीता तो वाकई में इतना पवित्र ग्रंथ है जिसमें सब कुछ है। गीता जी के लिए वाकई गीता से बढ़ के कोई ग्रंथ नहीं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से मनाने के लिए मैं हमारे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करें, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जिनके माध्यम से 2020 में शिक्षा नीति पुनः संशोधित रूप में आई और इस संशोधित रूप से आने के बाद अब हमारे पाठ्यक्रम के अंदर भी हमें गर्व है, हमने गीता जी को भी महत्ता दी है और गोपाल कृष्ण की लीलाओं को भी महत्ता दी है। हमको अगर इन आदर्शों से ही सीखना है तो उसमें क्या आपत्ति हो सकती है। हमारे लिए धर्म के माध्यम से जीवन के मर्म को समझने के लिए मौका मिलता है। हम किसी की बुराई नहीं कर रहे, किसी के प्रति हमारा गलत भाव नहीं है, लेकिन सच्चाई की तरफ तो भाव होना चाहिए, अच्छाई की तरफ होना चाहिए और समाज के साथ जुड़ करके ये जो सारा समाज मानता तो हमको क्या संकोच हो सकता है। इसलिए हमने तो इसीलिए भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, सारी चीजों की सार अगर कहीं मिलता है तो गीता जी के माध्यम से मिलता है। और सच में गीता तो वो किताब है जो हर स्कूल के बस्ते के अंदर होना चाहिए, हर बच्चे के साथ होना चाहिए, ये हमारा सौभाग्य होना चाहिए। गीता जी के माध्यम से हमारी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी और खासकर तो लाइफ बैलेंस करने के लिए वाकई अद्भुत है। जितना प्रैक्टिकल ज्ञान गीता जी देती है, कितना सुंदर वर्णन है। और ये 15वां अध्याय जिसका पारायण होगा, इसको तो पुरुषोत्तम योग कहा गया है। क्षर और अक्षर दोनों से भी ऊपर कोई है तो वो है पुरुषोत्तम। हम सब जानते हैं अक्षर हम रोज लिखते हैं और क्षर अक्षर के बीच में से भी उससे ऊपर बता दें। और भगवान की भी, भगवान ने कैसी बात बताई कि मनुष्य आत्मा लेकर के परमात्मा से हमारा जीवन अलग होता है, लेकिन अलग होने वाले जीवन में हमारे कर्म हमारे साथ रहने वाले, उस पर भगवान का अपना भाव अलग हो जाता है। अब ये बड़ा मुश्किल जाता है कि मेरे कर्म मेरे साथ रहे, मैं भगवान की आत्मा भी तो परमात्मा का हिस्सा है। लेकिन जैसे जल से बर्फ बनती और बर्फ बनने के बाद जल नहीं दिखाई देगा, जल गायब हो जाएगा, लेकिन जैसे ही वापस बर्फ पिघलेगी फिर जल हो जाएगा। तो सारा कर्म बर्फ के खाते में जोड़ दिया। भगवान की ऐसी बहुत सारी बातों के लिए ये पूरा मंच पे हमारे सारे विद्वान संत भी विराजमान हैं। और मैं तो केवल आपके बीच गीता जयंती के इस अवसर पर आपको बधाई देने के लिए आया हूं। और हमारी सरकार ने तय किया है, आज विधानसभा का सत्र भी है, यहाँ गीता जयंती मनाएंगे। भोपाल में भी दोपहर 2 बजे गीता जयंती के कार्यक्रम में शामिल होऊंगा और शाम को इंदौर में गीता जयंती के साथ हमने तय किया कि हर नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, नगरीय निकायों में गीता भवन बनना चाहिए। तो आज गीता भवन की सौगात मध्य प्रदेश को मिलेगी। हमारे इंदौर राजवाड़े के पास ये गीता भवन की सौगात के माध्यम से हमारी सभी प्रकार की गतिविधियों का संचालन करने के लिए गीता भवन से अच्छा कौन सा भवन हो सकता है, जहां पर हम अपने ऐसे सभी प्रकार के विचारों का प्रभाव भी देखेंगे। बच्चों के साथ साथ और भी बहुत सारी गतिविधियां चलेगी, लाइब्रेरी होगी, कंप्यूटर साइंस की शिक्षा की व्यवस्था होगी। कई कारण से इन सारी बातों को करने के लिए आज मैं आपसे थोड़ा जल्दी बोलते हुए विनम्रता के साथ आ जाने की अनुमति भी चाह रहा हूं, क्योंकि मुझे यहां से तुरंत विधानसभा के लिए 1 घंटा तो हेलीकॉप्टर ले ही लेगा और वहां से विधानसभा तक पहुंचने के लिए हर हालत में 11 बजे के पहले मुझे पहुंचना रहेगा। तो मैं मान के चलता हूं आप सबका प्रेम, स्नेह, आशीर्वाद बना रहेगा, महाराज जी का आशीर्वाद बना रहेगा और मेरी शुभकामना देते हुए मेरी बात को विराम देता हूं। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की, महाकाल महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद।
कार्यक्रम संभालने का हम सभी संस्थानों की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने आकर यहाँ पर मार्गदर्शन दिया और ऊर्जा प्रदान की। दो मिनट के लिए एक श्लोक के पाठ